हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो विषय है वो है कि वैसे आपको टाइटल से पता लग गया होगा, तो आज शुरू भी मैं अपना व्लॉग जो है वो अपने किचन से कर रही हूँ। मेरे लड्डू बाबू लाडो का बन रहा है भोग, शाम का भोग, और आज उनके लिए उनका पसंदीदा मैं हलवा बना रही हूँ जी। तो आज का जो विषय है वो है कि हमें अपने लड्डू बाबू लाडो को कितनी बार भोग लगाना चाहिए, दिन भर में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो ये देखिए मेरी सूजी जो है रोस्ट हो रही है, और सूजी को जब भी हमें भूनना होता है तो बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना होता है और इसे बिल्कुल चलाते रहना होता है जिससे ये बराबर से अच्छे से पक जाए। तो जो मेन हमारा विषय है कि हमें कितनी बार भोग लगाना होता है, तो देखिए जी, हमें 4 बार तो नॉर्मल अपने लड्डू बाबू लाडो को भोग नहीं लगाना होता है, और ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जैसे कि डिपेंड करता है कि आपने मॉर्निंग में उनको, आपने जब स्नान करा के उनका जो सबसे पहला भोग होता है, मैंने बताया हुआ है, सबसे पहला भोग हमेशा जो मैं लगाती हूँ वो दूध का लगाती हूँ। दूध के साथ में मेवा हो गया, दूध के साथ में अब इस टाइम पे मीठे में आप लगा सकते हो, गाजर का हलवा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मीठे में आप लगा सकते हो। लेकिन जो मैं लगाती हूँ, सबसे पहले मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ अपने लाला लाली को। उसके बाद में जो मैं भोग लगाती हूँ वो मैं दूध का भोग लगाती हूँ जी। दूध के भोग के बाद में फिर मैं जो लंच की तैयारी होती है, और जो अगर नाश्ता होता है तो वो भी वो करते हैं। ये देखिए मैंने जो गैस की फ्लेम है उसे बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जैसे नाश्ता बन गया तो वो नाश्ते का मैंने भोग लगा दिया। तो ये कोई काउंट नहीं होता है कि हाँ इतनी बार लगना है, भैया को मेरे भोग लगता है, लेकिन हाँ 4 से 5 बार लगता ही लगता है। फिर बात आ जाती है लंच की। तो आजकल जैसे सर्दियां हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, अगर आपने 1 बजे भी लंच कराया भैया को, 1 बजे के लंच के बाद में वो थोड़ा सा आप उनको विश्राम कराती हैं। फिर वो शाम को जब आप उनको आराम कराती हैं, आराम कराने के बाद जब लाला लाली उठते हैं तब आपको उनको ज़रूर शाम का जो भोग होता है और सुबह का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो शाम को आप उनको ज़रूर भोग लगाइए। भोग में जैसे कि हो गया, आप फल का लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं, और आप मीठे का भी भोग लगा सकते हैं। मीठे के भोग में गाजर का हलवा हो गया, आप कुछ भी जो कि बिल्कुल शुद्ध हो, घर का बना हो, तो बहुत ही अच्छा आप भोग लगा सकते हो। और देखिए हमें जो है वो चांदी के वर्क लगी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। मैंने कुछ अपनी पहले ही चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप एक बार वो भी देख सकते हो। और ये मैंने अभी मखाने भी ऐड कर दिए हैं, इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। तो देखिए सुबह का जो भोग होता है वो बाल भोग होता है, फिर उसके बाद जो दोपहर का आपका भोग होता है वो राज भोग होता है, ठीक है। शाम का जो आप भोग लगाते हैं वो भी नॉर्मल लगा सकते हैं, हल्का लगा सकते हैं नाश्ते का। और रात का अगेन जो भोग मैं लगाती हूँ वो बाल भोग ही लगाती हूँ। बाल भोग में जैसे हलवा हो गया, जैसे आपका फिर जैसे हलवा हो गया, दलिया हो गई, लेकिन ऐसी चीज़ का भोग लगाइए जो कि हैवी हो। ऐसा ना हो कि केवल आपने दूध से ही लगा दिया। आप दूध और मेवे का भी लगा सकते हो, दूध और मखाने की खीर भी लगा सकते हो। आपने जैसे कि पराठे बना लिया, तो मतलब रात में भी आपको लाला को ज़रूर ही अच्छे से आपको दूध ज़रूर रात में आपको भोग लगाना ही लगाना होता है जी, ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से मैं अपना हलवा कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो ये देखिए हमारा जो हलवा है वो बन चुका है। तो अब मैं उससे पहले भैया का अपने जो भी वस्त्र हैं और इनका जो शयन का है वो पूरी की पूरी तैयारी कर लूंगी जी। तो ये देखिए सभी लोग विराजे हैं, और इनकी कार देखिए मेरे बिहारी लाला की कार। इसको मैं नीचे रख देती हूँ जी। तो देखिए आपको हमेशा इस चीज़ का तो ज़रूर ख्याल रखिए, जैसे ये नहीं करना है कि आपने सुबह को कुछ भोग लगा दिया
और फिर आपने दोपहर में हल्का कुछ भोग लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया हुआ है, पूरे नियम मैंने मेरे वीडियोस आप अगर देखेंगे प्रीवियस तो आपको मिल जाएंगे कि लाला लाली को भोग के जो नियम है वो क्या है। और देखिए शाम का जो आप भोग लगाएंगे, जैसे आपने दूध का लगा दिया, आपने जो है दूध के साथ में दलिया लगा सकते हैं, आप सेवई का लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको भोग लगाना होता है। और मेरे लड्डू बाबू लाडो को जो 4 बजे का भोग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो 4:30-5 बजे का जो भोग लगेगा शाम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे लाला आते हैं गैया चरा के गोकुल से, है ना कान्हा। तो वो जब आए तो जैसे ही 4:30 शाम, अब तो जल्दी हो जाती है सर्दियों में, तो आप उसकी तैयारी भोग की ज़रूर करिए। भोग में आप भैया के लिए जल रखिए। जल रखने के बाद में लाला के पास में आपको कुछ भी जो नाश्ते में आप लगाना चाहें भैया के लिए आप वो रखें, लेकिन भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि लाला बहुत दूर से आते हैं गैया चरा के और इनको भूख भी बहुत लगती है। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना होता है। और हाँ, एक चीज़ और भी है जो कि मैं काफ़ी देख रही थी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो भोग लगा रहे हैं शाम को, जो फल का भोग लगा रहे हैं, वो फल का भोग भी मैंने देखा कि वो केले का और संतरे का लगा रहे हैं। तो देखिए, केला और संतरा तो मैंने आपसे मेरे समझ से नवंबर लास्ट से ही मना कर दिया था कि नहीं लगेगा लाला को, क्योंकि केला बहुत ठंडा होता है। और अगर आपको केले का भोग लगाना भी है तो आप मॉर्निंग में लगाइए, दोपहर में लगा लीजिए, लेकिन शाम को तो बिल्कुल केले का भोग आपको लगाना ही नहीं है। मतलब चाहे वो शाम का नाश्ता हो, चाहे वो रात्रि भोग हो, रात्रि में आपको फल का हो। अब सर्दियों में जो आपको भोग लाला को लगाना है वो आपको ड्राई फ्रूट्स का लगाना है। आप लोगों को अब सर्दियों में, या आप कोई गर्म जैसे एप्पल है वो भी आप शाम के नाश्ते में खिला सकते हैं, और या तो आप रात्रि में दूध के साथ में आप खिला सकते हो, क्योंकि अब सर्दियाँ अब तो बढ़ ही गई हैं। मैंने तो केले का तो खैर मैंने नवंबर से ही बोला था कि मतलब भोग नहीं लगेगा जी। और ये देखिए मेरे लाला आ चुके हैं अपने शयन की, पूरी इनकी तैयारी हो चुकी है। और अपने बेड पे मेरे बिहारी लाला आ चुके हैं, और इधर पे मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव भी आ चुके हैं। और अब हीटर जो है आप बिल्कुल लगा के रखिए, क्योंकि सर्दी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और देखिए मेरे लाला का लाली का भोग भी आ चुका है हलवे का, कि भैया को जो भोग हमें देना है, लाली को, लाडो को, लड्डू बाबू को, हमें कितनी बार देना है। तो देखिए कम से कम हमें 4 बार तो भोग लगाना ही लगाना है। और कोई काउंट नहीं होता है कि हमें इतनी बार लगाना है भोग, अब इतनी बार लग गया है तो अब हम आगे ना लगाएं, ऐसा नहीं होता है। देखिए भैया तो मेरे दिन भर बच्चे हैं, लड्डू बाबू लाडो दिन भर खेलते हैं, और इनको भूख भी बहुत लगती है। तो 5 बार तो मिनिमम लगाइए भोग, लेकिन कोई काउंट मत करिए कि हाँ इतनी बार हमने लगा दिया है। बस आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मेरे लाला को भूख नहीं लगी है, लाला का जो मेरे भोग है वो अच्छे से मैंने लगाया है और वो भूखा नहीं होगा। तो इस तरीके के भाव में आप लाला की सेवा लाडो की करिए। तो अब मैं भैया को अपने भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोग का अपने। और अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ मेरे लड्डू बाबू लाडो कन्हैया पत्र। तो चलिए भैया को भोग लगाने के बाद मिलते हैं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। देखिए ये लोग कैसे आराम से विराजे हैं। और अब मैं चलिए जल्दी से सभी को भोग लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं। हरि बोलो, क्योंकि ज़्यादा देर तक भोग भैया का निकला हुआ रखना भी नहीं चाहिए। बस भोग के हल्के से ठंडे हो जाने के बाद, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जल्दी से भोग लगा दीजिए। मेरे केशी को देखिए, हरि बोलो। और मेरे लाला का, लाली का, सभी का भोग लग चुका है जी। ये देखिए मेरे गोपू, देखिए सभी लोग अपने शयन की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए अब मैं जो है, वैसे मैं उलन के अभी तो वस्त्र हटा देती हूँ भैया के, क्योंकि इनको लेटने में मुझे लगता है कहीं गड़े ना, और मैं अच्छे से कंबल इनको उड़ा देती हूँ, जिससे इन लोगों को सर्दी नहीं लगती है। लेकिन भोग लगाने के बाद जैसे ही भैया बस मेरे शयन पे जाने वाली होती हैं लाडो,
मैं बस तुरंत ही इनका वस्त्र हटा के ये तुरंत ही कंबल में चले जाते हैं। और ये देखिए इनका हीटर भी लगा हुआ है, तो ज़रूर हीटर लगा के रखिए क्योंकि अब सर्दी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो ये था आज का कुछ मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया कि हमें लड्डू बाबू लाडो को कितनी बार भोग लगाना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे जो भाव है, मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। भोग आप भी दर्शन कर लीजिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी।